मैंने कचहरी में पब्लिक जो आती है वहाँ पे तारीखों पे उससे उगाही होती है, दलाल बैठे हुए हैं और जजों ने ये कबूल किया है कि यहाँ पे बाहरी व्यक्ति हैं, लेकिन गिने चुने कबूल किए हैं, पूरा सच्चाई नहीं बताई। जब तक कोई वहाँ पे चढ़ावा नहीं चढ़ा देता न्यायालय में तब तक उसकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इन ने खाना सीख लिया है। ये बैठे क्यों हैं सीट पे? ये जूता खाने के लिए बैठे हैं, ये पब्लिक के लिए बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे हैं। इन्हें न्याय करना चाहिए, इन्हें कुर्सी की गरिमा रखनी चाहिए। हमने मतलब बहुत सारे पत्र दिए, लेकिन कोई तो उस पर ना तो कोई सुनवाई होती है, और अगर हम बोलते हैं तो ये और लगता है कि हम फालतू में बोल रहे हैं। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो बोले ही क्यों। दोस्तों रेडियो स्पाइस ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ यूपी ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके नाल शोषण होंदा, किस तरीके नाल ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ वर्कर काम करते आ, मुलाजिम काम करते आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जजां ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ सीनियर ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक टीम इत्थों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब हाई कोर्ट ਦੇ मैंबर भी हैगे आ, ਜਿਹੜੇ क्लास 4 भी हैगे आ, क्लर्क भी हैगे आ। किस तरीके नाल ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। सत श्री अकाल जी। सर आप बता रहे थे कि आप यूपी हाई कोर्ट से हैं, यूपी लोअर कोर्ट से हैं। हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ? आपकी बच्ची को भी झेलना पड़ा, क्या हुआ था? मैंने कचहरी में पब्लिक जो आती है वहाँ पे तारीखों पे उससे उगाही होती है, दलाल बैठे हुए हैं और जजों ने ये कबूल किया है कि यहाँ पे बाहरी व्यक्ति हैं, लेकिन गिने चुने कबूल किए हैं, पूरा सच्चाई नहीं बताई। जब तक कोई वहाँ पे चढ़ावा नहीं चढ़ा देता न्यायालय में तब तक उसकी सुनवाई नहीं होती। महिलाओं का यौन शोषण होता है, दलित महिलाओं का यौन शोषण हुआ और जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनके इतना ही नहीं, मेरे पे झूठा एक 307 का केस लगाया गया मामला दबाने के लिए, और जिस कंप्यूटर में वो टाइप हुआ वो कंप्यूटर ही चोरी हो गया, जिसकी मैंने पहले ही शिकायत करी थी कि ये कंप्यूटर गायब हो सकता है, रिकॉर्ड नष्ट किया जा सकता है। रिकॉर्ड रूम बुलंदशहर में आग लगा दी गई रिकॉर्ड नष्ट करने के लिए। 125 से ज़्यादा बंधुआ मजदूर अगर किसी न्यायालय में और 500 रुपये ले जाते हैं तो कितने रुपए रोज़ की उगाही होगी कचहरी में। इतना ही नहीं, ऑर्डर शीट जज नहीं लिखते, बाहरी व्यक्ति लिख रहे हैं, वकील ऑर्डर शीट लिख रहे हैं, ऑर्डर वकील कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जब फाइलों को ही वकील चला रहे हैं, मुंशी चला रहे हैं, उनके नौकर चला रहे हैं, तो सुनवाई कहाँ होगी। मैंने जब ये सब आवाज़ें उठाई और पत्राचार किया तो मेरे खिलाफ ही कंटेम्प्ट की कार्रवाई करी। 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मुझे 24 महीने इन्होंने जेल में रखा। इतना ही नहीं, जब मैंने ये कहा कि साहब आप मुझे अंदर कर रखा है तो मेरा जवाब ले लीजिए, सुमित नाम के जज ने मेरा रोम नाम कांप जाता है उसका नाम लेने से, क्योंकि वो जज नहीं है, किलबिस है, किलबिस। उसने क्या काम किया, मेरी सुनवाई नहीं करी, बल्कि बाहरी पुलिस फोर्स बुलाकर मुझे ये कह दिया कि इसको जेल भेजो, और मुझे जेल में मारने के लिए भेजा उसने। आखिर फिर मैं चुप रहा और इलाहाबाद के काफ़ी वकील इकट्ठे हुए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने मुझे कोर्ट को बाहर खड़े हो गए सैकड़ों वकील, और जब मुझे बाहर निकाला मुझे बचा के लाए। उन जजों ने मुझे मारने की कोशिश करी गई। आप बड़े बड़े दोष लगा रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है इसका? मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। मेरी आंखों के सामने कुछ हो जाएगा मैं नहीं बोलूँगा, मैं डॉक्यूमेंट पे बोलूँगा। आप वहाँ क्या जॉब करते थे? मैं वहाँ पे क्लर्क था। मैंने वहाँ पे जो सर्विस करी, मेरे यहाँ पास में लड़कियाँ भेजी गई जो कचहरी में छेड़छाड़ का आरोप लगाती हैं, और उन्होंने कागज फाड़े कि तेरी नौकरी खत्म कर देंगे। जो हमलावर है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई बॉस, बल्कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। मुझे तो औरों ने बचाया। इतना ही नहीं, एक बार मुझे कुत्तों की तरह मारा जयप्रकाश के गुंडों ने, और उसमें श्याम विनोद एक डिस्ट्रिक्ट जज था, मीता सिंह CGM थी, उन्होंने ये कार्रवाई करवाई। और रिपोर्ट तक थाने में दर्ज नहीं होने दी, और फिर थाने में मुझे पटवाया, मेरा मेडिकल बिगड़वाया बुलंदशहर में, फिर दिल्ली मेरा मेडिकल हुआ। और जब मैंने ये सारी शिकायत करी तो वो फाइलें दबा दी गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, एक जज थे गुलाब सिंह राठौर, उन्होंने एक जांच करी और ये कहा कि यहाँ की जांच CBI ही कर सकती है, जजों के बस की नहीं है। और उस फाइल को आज तक छिपा रखा है, कहाँ गई। उस जब मैंने रिट डाली तो उसमें उसका जिक्र आया, लेकिन पूरे पन्ने नहीं दिए गए। जिस दिन गुलाब सिंह राठौर ख़त्म हो जाएंगे
वो फाइल भी गायब हो जाएगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे ये भ्रष्टाचारी जो हैं, हो सकता है इनमें कोई एक ईमानदार हो, ये क्यों सुनवाई नहीं कर रहे? ये मेरे पत्रों को अपने नीचे क्यों लगा लेते हैं? बड़ा मजा आता है इन्हें। मैं इनके मुंह में लगाऊंगा जब ही देश का कानून सुधरेगा, क्योंकि इन ने सीख लिया है। ये बैठे क्यों हैं सीट पे? ये जूता खाने के लिए बैठे हैं, ये पब्लिक के लिए बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे हैं। इन्हें न्याय करना चाहिए, इन्हें कुर्सी की गरिमा रखनी चाहिए, इन्हें देश की एक कोई निजी, आपकी निजी रंजिश तो नहीं है? जज निजी रंजिश नहीं है, लेकिन जब मैंने पब्लिक की आवाज़ उठाई तो कहने लगे कि ये बोल रहा है। कचहरी में कर्मचारी नहीं बोल सकते, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता है कचहरी में। आप हमारे दर्शकों को कोई प्रूफ देंगे? आपके पास कोई प्रूफ है इसका? हमारे पास में हम दे रहे हैं आपको, अभी सारे प्रूफ दे रहे हैं। मुझे जेल भेजा गया, ये बच्चे नाबालिग थे, छोटा बच्चा, ये 12 साल की और छोटी एक इससे बड़ी लड़की थी। पुलिस मुझे उठा कर लेगी झूठे केस में, उसका मेडिकल नहीं है। 3 दिन बाद FIR हुई, गोली शरीर से नहीं निकल रही, झूठा मेडिकल बनवाया गया। किसने बनवाया? महेश शर्मा जो MP हैं, उनके हॉस्पिटल ने फर्जी मेडिकल बनवाया, क्योंकि महेश शर्मा के बहुत से काम कोर्ट में होते। इन बच्चों को किसके सुपुर्द किया गया, हमें ये बता दीजिए। ये सड़क पर रो रहे थे, कोई इन्हें खाना खिलाने वाला नहीं था। पूछो इससे, बच्ची से ही पूछो आप कि इन पे क्या बेटा क्या हुआ था तब? हमने मतलब बहुत सारे पत्र दिए, लेकिन कोई तो उस पर ना तो कोई सुनवाई होती है, और अगर हम बोलते हैं तो अब ये और लगता है कि हम फालतू में बोल रहे हैं। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो बोलेंगे क्यों? इतने पत्र, इतनी बार कहना, यहाँ SDM का घर पे तक आ जाना, फिर भी कोई सुनवाई ना करना। कोई इतनी बड़ी चीज़ तो थी नहीं कि छोटे बच्चों का कोई ध्यान नहीं रख सकता। आपके पापा को जब ले गए वहाँ अरेस्ट कर लिया, आप कहाँ रहे फिर? आपकी देखभाल किसने की? बुआ हैं, उनके साथ रहे थे। वो भी मतलब वो भी बहुत बूढ़ी हैं, फिर उनके सिवाय और कोई था नहीं हमारा ध्यान रखने वाला। पापा भी नहीं, मम्मी की भी डेथ हो गई। कोई उनको ध्यान देना चाहिए ना कि झूठे केस में जा रहे हैं। चलो पापा ने जो किया वो किया, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर किसी इंसान को जेल भेजा जा रहा है तो उसके बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। उनको तो किसी के सपोर्ट करना चाहिए कि उनका कोई ध्यान रखे। मार दें अगर तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमारी तो सुनवाई होगी नहीं यहाँ पे। अब क्या मांग करते हैं आप? कि सुप्रीम कोर्ट में केस चले, और अगर वहाँ पे फैसला होता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, न्याय मिले। बड़ी बात की है उन्होंने। अगर वाकई ये सच है, जो दोष इन्होंने लगाए हैं, अगर वाकई सच है तो बड़ी बात है। लोगों की इच्छा होती है न्याय लेने के लिए, वो जज की ओर देखते हैं, हाई कोर्ट की ओर देखते हैं। जुड़े रहिए रेडियो स्पाइस के साथ। मैं कर्म शेखा, कैमरामैन राहुल के साथ।